कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, पर यहाँ तो अजीब ही मामला है। आज हम देखेंगे वो कौन 10 बेवकूफ़ तरीन मुजरिम हैं जिन्होंने अंडरवर्ल्ड की नाक कटवा दी है। दिस इज़ गौहर अली रिजवी एंड यू आर ऑन माई चैनल। सबसे पहले बारी आती है डेनिस हॉकिंस की। डकैती डालने का सबसे पहली अक्लमंदी ये होती है कि आपको अपने आप को छुपाना है। इस भाई ने अपने आप को छुपाने का एक्सपर्ट समझते हुए कमाल ही कर दिया। किसी ने उसे शायद ये नहीं बताया कि अपने आप को छुपाने के लिए अपना चेहरा छुपाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और साथ साथ ऐसा हुलिया बनाना जिस पर लोग यकीन भी करें। हॉकिंस ने रंग बिरंगा पजामा पहना, ब्लेजर पहना और सर पे पीले रंग की विग लगाकर पहुंच गया बैंक लूटने। जिस तरह के कपड़े पहन रखे थे साहब बहादुर ने, उससे लोगों में और ज़्यादा तशवीश हो गई और पुलिस ने उसे फ़ौरन ही पकड़ लिया। डैनियल ग्लेन। अगर आपको कोई स्टोर लूटना है तो ज़रूरी होता है कि थोड़ी प्रिपरेशन कर लें, लेकिन ये भाई तो पिछले से भी ज़्यादा अक्लमंद निकले। जिस स्टोर में चोरी करनी थी वहाँ पहुँचने से पहले कॉल करके पूछने लगे कि आपकी ड्रॉअर में आज कितना कैश पड़ा हुआ है। स्टोर मैनेजर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया और थोड़ा सा परेशान भी, तो उसने फ़ौरन पुलिस को कॉल कर दी, जिसने ग्लेन को स्टोर की तरफ आते हुए गिरफ्तार कर लिया। एल्बर्ट बेली। ये भाई डैनियल ग्लेन के भी बाप निकले। उसने तो सिर्फ स्टोर लूटना था, ये भाई बैंक लूटने के लिए बैंक में पहुंचने से पहले ही कॉल करके कहते हैं कि जितने भी पैसे हैं आज बैंक में हैं उन्हें एक बैग में डाल के रख लो, मैं बैंक लूटने आ रहा हूं। मैं लिटरली झूठ नहीं बोल रहा, मैं हर स्टोरी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगा, पढ़िए ज़रा उन्हें भी। तो नॉर्मल सी ही बात है, जो बैंक वाले को पता चला कैसा होने वाला है तो उन्होंने फौरन पुलिस को कॉल की और वो पुलिस के साथ मिलकर ऑलरेडी उसका वेट करने लगे। और वो सीधा कैशियर के पास आके बोलता है कि मैंने कॉल की थी आपको, वेयर इज़ द मनी, एंड पुलिस वाले ने उसको पकड़ लिया। क्रिश्चियन बाला। क्राइम के लिए थोड़ी तकब्बुर की ज़रूरत होती है, लेकिन तकब्बुर बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि आपको लगता है कि आप खुदा हो गए। ऐसे ही हुआ क्रिश्चियन बाला के साथ। बाला ने एक लड़की का मर्डर किया और उसके कुछ अरसे के बाद एक नॉवल लिख डाला जिसका नाम था एमॉक, जिसमें उसने एक ऐसा ही मर्डर बयान किया था जैसा कि उस लड़की का हुआ था। उस कहानी में इतनी डिटेल्स लिख डाली कि पढ़ने वालों को लगने लगा कि मर्डर के अलावा इतनी डिटेल्स कोई नहीं जान सकता। पुलिस ने उस नॉवल को पढ़कर इन्वेस्टिगेशन की और उसी तरह इन्वेस्टिगेशन शुरू की जैसा कि नावल में बताया गया था, और बाला ने ही लड़की का मर्डर किया था, ये बाद में पाया गया। बाला को अरेस्ट कर लिया गया। मार्क स्मिथ। ये भाई सबसे ही सुस्त और कामचोर हैं। अगर आपका कोई जानने वाला सुस्त या सोतू है तो ज़रूर उसको इस वीडियो में टैग करें, क्योंकि ये भाई साहब जिस घर में चोरी करने के लिए गए वहीं सो गए। घर के ऑनर को जब पता चला तो उसने फ़ौरन पुलिस को कॉल कर दी और आगे आप जानते हैं कि क्या हुआ। डेरेक मूजली। जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ वैसे वैसे बेवकूफ़ियाँ डबल होती जा रही हैं। ये भाई साहब सबके बाप निकले। मूजली ने प्लान बनाया कि एक बंदूकों की दुकान चोरी करने का, और सोचिए अपने साथ क्या लेकर पहुंचे। एक बेसबॉल का बैट और एक छुरी। दुकानदार को बैट दिखाकर बोले कि सारी गन्स मुझे दे दो। दुकानदार ने अपनी गन निकाली और मूसली के सर पर तान दी, और जब तक तान के रखी कि जब तक के पुलिस नहीं आ गई। इतनी बेवकूफ़ियाँ तो बॉलीवुड की मूवीज़ में भी नहीं होती हैं। इस आखिरी बंदे का नाम नहीं पता तो मैं ही रख लेता हूँ, ये शख्स पागलों का बाप था, क्योंकि मौसूफ बैंक लूटने पहुंचे एक पिस्तौल और एक बैग लेकर, और कैशियर से बोले कि इस बैग में पैसे भर दो, और ये कहते हुए बैग की जगह अपनी ही गन उनके हाथ में थमा दी। कैशियर ने गन हाथ में लेकर कन्फ्यूजन से उसकी तरफ देखा और फ़ौरन ही उसके ऊपर गन तान दी। ये देखते ही वो शख्स बैंक से भाग गया और आज तक नहीं पता चला कि इसका नाम क्या था। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, लाइक माई फेसबुक पेज एंड डू सब्सक्राइब मी ऑन माई यूट्यूब चैनल। इसके साथ साथ मेरी ये रिकमेंडेड वीडियो भी देखें जिसमें मैंने डोनाल्ड ट्रंप की कार के बारे में डिस्कस किया है। वो कार नहीं, टैंक है, टैंक।